अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4 की टीवी के प्रोग्राम नाज़ बरतारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाज़रा का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना बिलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। इमरान खान साहब के काफिले पर वजीराबाद के मुकाम में हमला हुआ और कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तलात भी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को भी पैर पे गोली लगी है। क्या कहते हैं आप इस सब के बारे में? ईशा, इंतहाई अफसोसनाक बात है। वही हुआ असल में जब वो फैसल वाडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये एक खूनी लांगमार साबित होने वाला है और ऐसा ऐसा, तब पीटीआई ने तो उसे बिल्कुल, क्योंकि वो पीटीआई के थे और पीटीआई छोड़ के वो उन्होंने इमरान खान साहब को एक तरह से खुदा हाफिज कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इन लोगों ने उसे और तरह से लिया। खैर, बहुत अफसोसनाक वाक़या है वो हुआ जिसका डर था। आज इमरान खान साहब, अल्लाह का लाख शुक्र कि वो महफूज रहे हैं और ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल भी कोई फायर नहीं लगा, उन्हें बिल्कुल टच नहीं हुई कोई। और ये इतलात जो हैं, वैसे पीटीआई शायद इस पे अब गेम खेले, वो उन्हें शिफ्ट करें शौकत खानम हॉस्पिटल में। 4 अपनी डॉक्टरों की टीम बना दी है जो उनको निगहदाश्त करेगी। कहा जा रहा है, मतलब एक ही तला है कि उनके पाँव पे एक फायर लगा, लेकिन इसका कोई इम्कान नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। इमरान खान साहब जब अपनी गाड़ी तक गए हैं बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं और हो सकता है किसी का खून उनके पाँव पे गिरा हो, किसी कारकुन का, क्योंकि उनके साथ जो खड़े थे इमरान इस्माइल साहब जख्मी हुए हैं, अहमद जट्टा जख्मी हुए, फैसल जवेद जख्मी हुए हैं जो सेनेटर हैं, और एक कारकुन जो है मोहम्मद मुअज़्ज़म वल्द मोहम्मद नवाज, उसकी हलाकत की खबरें आ रही हैं कि वो जो हैं इस हादसे में हलाक हो गए हैं। तो ये जो इमरान इस्माइल, अहमद चट्टा और फैसल जवेद, ये थोड़े ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। इमरान खान साहब का पीटीआई के लोगों का ये कहना है कि उनके पाँव पे फायर लगा है, कुछ ने पहले कहा टांग पे लगा है, और अब उन्होंने कहा जी कि उन्हें शौकत खानम हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और वहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त में उन्हें रखा जाएगा और 4 अपनी बोर्ड बन गया डॉक्टर्स का वगैरह वगैरह। बाहर क्या उस पर पॉइंट स्कोरिंग करें, इमरान खान साहब पे हमला तो हो गया उनके कंटेनर पे, और जो मोहम्मद मुअज़्ज़म वल्द मोहम्मद नवाज जिसकी शहादत हुई है, जिसकी कैजुअलिटी हुई है, मैं उसके हवाले से बड़ा दुखी हूँ। ईशा, आपको याद है मैंने कहा था जब इमरान खान साहब का काफिला लाहौर से निकलकर गुजरांवाला की हदूद में दाखिल हुआ तो वहाँ पे सदफ नईम जो थी वो बेचारी कंटेनर के नीचे आके उनकी हलाकत हो गई, उनकी शहादत हो गई। ये पहला खून हुआ इमरान खान साहब के इस मार्च के दरमियान जी। उनकी जान गई और मैंने कहा था कि मुझे बहुत अफसोस है, इंतहाई कीमती जान, मैं बार बार वो लफ्ज़ रिपीट कैसे करूं। सदफ नईम की हलाकत मेरे लिए एक बड़ा सदमा, मतलब अपने घर का एक चिराग गुल हो गया। उनके छोटे छोटे बच्चे, उनको माँ तो नहीं मिलनी, अब उनके मियाँ जो है उन्हें पैसे भी मिल गए हैं, वो दूसरी शादी भी कर लेंगे, उनके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है। लेकिन सदफ नईम के बच्चों को, उनको दोबारा माँ नहीं मिलनी। अच्छा, सदफ नईम गई, उसके बाद एक शख्स है वो कंटेनर से गिरे और कल उनकी हलाकत हो गई, उनकी भी डेथ हो गई। दूसरी, फिर यहाँ गुजरांवाला जब उससे पहले एक पुलिस कांस्टेबल जो थे वो हार्ट अटैक से 3 कैजुअलिटीज हो गई। चौथा वो बच्चा जो जब खान साहब गखड़ की तरफ रवाना हुए राह वाली की तरफ, तो वो लोहियांवाला बाईपास से, रावलपिंडी बाईपास से वो टकराता है कंटेनर के साथ मोटरसाइकिल, 14 साल के बच्चे, उसकी हलाकत होगी, 4 होगी। और आज जब इमरान खान साहब वज़ीराबाद से वो मूव कर रहे थे कचहरी, पुरानी कचहरी, ओल्ड कचहरी जो है, वहाँ पे जो हमला हुआ है, रिजवान नाम का कोई गालिबन शख्स बता रहे हैं जो गिरफ्तार भी हो गया है, तो जिसने फायरिंग की है। और वहाँ पे मोहम्मद मुअज़्ज़म वल्द मोहम्मद नवाज, उसकी जो है ना, वो बता रहे हैं कि उस फायरिंग के नतीजे में उसकी डेथ हो गई है। एक नौजवान है रेड शर्ट वाला जिसने उसे रोका है, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान होता, तो उसने जान पे खेल के उन्हें बचाया। ऐसे लोग जो होते हैं वो कौम का हीरो होते हैं, वो मुआशरे के हीरो होते हैं, वो मुआशरे का हुस्न होते हैं। अल्लाह उस नौजवान को सलामत रखे, अल्लाह करे कि वो लंबी ज़िंदगी जिए। खैर, जिन लोगों की अब तक 5 लोग जो हैं इस मार्च की भेंट चढ़े हैं, तो मतलब वो बड़े कीमती लोग हैं। हाँ, इमरान इस्माइल को फायर लगा, उनकी फैसल जवेद की तो वीडियो भी आ गई ना कि उनके यहाँ पे बैंडेज की गई है और उनके जो सफ़ेद कपड़े हैं वो खून से लिथड़े हुए हैं। बाकी लोग जिनके ज़ख्मी होने की इतलात है, मैंने वो वीडियोज़ नहीं देखे, उनके फोटोज नहीं देखे, लेकिन इमरान खान साहब का भी फोटो मैंने कहा जो आई है वीडियो, उसमें बिल्कुल वो ठीक ठाक अपनी गाड़ी की तरफ गए और बाद में कहा गया कि इनके पाँव पे चोट आई है और फिर आप टांग पे, मतलब वो आप इस पे पॉइंट स्कोरिंग तो करेंगे, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को इमोशनल करने के लिए कि इमरान खान साहब पे हमला हुआ है और इमरान खान साहब शदीद ज़ख्मी हुए वगैरह वगैरह।
ये उनकी पॉइंट स्कोरिंग है, मैं इस पे बात भी नहीं करना चाहता। मेरे नजदीक वो 5 लोग जो इसमें अभी तक इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में गुजरांवाला की हदूद से शुरू हुआ, और गुजरांवाला की हदूद, अब बेशक वजीराबाद को आपने अलग जिला करार दे दिया, लेकिन ये दोनों वाकयात जो हैं ये आपको ये 5 के 5 वाकयात गुजरांवाला की हदूद में है। अभी तक तो वजीराबाद जो है मैं उसे गुजरांवाला का बाकायदा हिस्सा समझ रहा हूँ, बेशक वो जिला बन गया और गुजरात डिवीजन में चला गया। तो ईशा इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये जो 5 लोग कीमती जाने गए हैं इस कारवान में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए, जिसको हकीकी आज़ादी का मार्च कह रहे हैं, तो वो तो ज़िंदगी से बेचारे आज़ाद हो गए। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों ने पहले कहा था, शेर शीर साहब ने कहा था कि ये खूनी लॉन्ग मार्च बनने वाला है जी। फिर फैसल वाडा ने तो बड़ी तफसील के साथ कहा, उसने कहा कि इमरान खान साहब को इस मार्च को कामयाब करने के लिए और इसमें से निकल जो कुछ उन्होंने कहा, उन्हें भी खून की ज़रूरत है और ये सारा कुछ होने वाला है। पीटीआई ने खुद मनसूबाबंदी की है, ये फैसल वाडा साहब ने कहा था, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा घिनौना मनसूबा बना रखा है, ये सब कुछ करेंगे पॉइंट स्कोरिंग के लिए और इन्होंने ये सारा करना है। फैसल वाडा ने जो भी कहा था उसके जिम्मेदार वो हैं, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, आप उसकी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हुआ वही है जो फैसल वाडा ने कहा था जी। एक तो जब इसकी इंक्वायरी हुई इस वाक़े की, तो फैसल वाडा की बात को दोबारा से सुना जाए, उसे समझा जाए और उन खतूत पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो लड़का रिजवान नाम का गिरफ्तार हुआ है, इसकी पहली बात तो इसकी हिफाजत होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि बाद में ये खबर आ जाए कि उसने हवालात में खुदकुशी कर ली है, हवालात में आके को मार गया वगैरह वगैरह। इंक्वायरी होनी चाहिए, शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, आला सतही इंक्वायरी होनी चाहिए और वो लोग सामने आने चाहिए। इस वक्त पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बैठे हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ पे सारी की सारी इंतजामिया उनकी है। अब अगर शफाफ इंक्वायरी नहीं होती तो ये इमरान खान साहब की नहली है और उनके सूबाई हुकूमत की नहली है। परवेज़ इलाही साहब की सबसे बड़ी नहली होगी। पहली बात तो परवेज़ इलाही साहब की ये भी नहली है कि वो इमरान खान साहब को, इमरान खान पाकिस्तान के वो लीडर हैं जिनके साथ पाकिस्तान में जितने भी वज़राए आज़म गुजरे, मैंने कहा था यूसुफ रज़ा गिलानी भी साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनके पास ये सिक्योरिटी नहीं है। राजा परवेज़ अशरफ साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनके साथ ये सिक्योरिटी नहीं होती। शाहद खाकान अब्बासी साबिक़ वज़ीर आज़म है और वो सारे लोग भी वज़ीर आज़म, लेकिन किसी के साथ वो सिक्योरिटी नहीं है। इमरान खान साहब भी अब साबिक़ वज़ीर आज़म है, उनके साथ इतनी सिक्योरिटी है जिसकी हद नहीं है। इसके बावजूद अगर ऐसा सानिया हो गया और जिस कंटेनर पे है वो बुलेट प्रूफ कंटेनर है, तो उसके बावजूद अगर ऐसा हुआ है तो ये परवेज़ इलाही साहब जो है उनकी गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब वज़ीराबाद जो है उसमें जाके ऐसा होना, ये परवेज़ इलाही साहब की नाक के ऐन नीचे हुआ है जी। तो परवेज़ इलाही साहब ने सोचना चाहिए कि ये उनके होते हुए ऐसा क्यों हुआ है, इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, हक़ाइक़ अवाम के सामने आने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अब इमरान खान इस वक्त पॉपुलर 3 लीडर हैं पाकिस्तान के, उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इस वक्त किसी की भी नहीं है, सारे लोग मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते पॉपुलैरिटी में। तो इमरान खान साहब पे हमला होना, लोगों का इश्तिहाल में आना, ये इसका इम्कान मौजूद है। लिहाजा इसकी बड़ी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और फिर फोर इंक्वायरी होनी चाहिए। अगले 24 घंटों में लोगों तक हक़ाइक़ पहुंच जाने चाहिए कि हुआ क्या है और कैसे हुआ है, किसकी माँ पर हुआ है, वो शख्स है कौन, उसकी कैसे जरूरत पड़ी, क्या वो किसी के एजेंडे पे था या जो भी हुआ। और अगर फैसल वाडा की बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि इनकी अपनी प्लानिंग थी, तो जो शख्स इस दुनिया से गया मोहम्मद मुअज़्ज़म वल्द मोहम्मद नवाज, उसके कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिसने भी ये प्लानिंग की है उन पर कड़ा मुकदमा हो, कड़ी तफ्तीश हो उनके, और उसके बाद उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। ये जो लॉन्ग मार्च था जो लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू हुआ, इसमें मैं बार बार कह रहा था कि इमरान खान साहब ने वैसे तो कहा कि ये हकीकी आज़ादी का मार्च है, और इमरान खान साहब या तो ऐवान इक़्तिदार में सुकून से बैठते हैं या फिर वो कंटेनर पे खुद को रिलैक्स महसूस करते हैं। इमरान खान साहब घर नहीं बैठ सकते। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था कि बड़ा लीडर जो होता है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसका दिमाग ठंडा और उसके पाँव गर्म होने चाहिए। ये मैंने बार बार कही और मैं आज फिर ये बात दोहरा रहा हूँ। मुझे इमरान खान साहब पे इस हवाले से मैं बड़ा खुश हूँ कि उनके पाँव गर्म है, वो टिके नहीं बैठते, मुतहरिक रहते हैं, अपने कारकुनों को बड़ा मोबिलाइज रखते हैं, उनकी मोबिलाइजेशन बड़ी बेहतर करते हैं, वो बैठने नहीं देते, ऐसी मूवमेंट बना के रखते हैं कि कारकुन जो है वो भी ना बैठे और खान साहब खुद भी नहीं बैठते। अच्छा, कप्तान जो होता है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो ना खुद बैठे और ना कारकुनों को बैठने दे। लेकिन आप देखिए, मैंने दूसरी बात भी कही थी, उसमें आपका दिमाग बहुत ठंडा होना चाहिए, ये सियासत का तकाजा है। तो इमरान खान साहब के पाँव तो गर्म हैं, मैं बड़ा खुश हूँ इस बात पे, लेकिन उनका दिमाग ठंडा नहीं है। जितने गर्म पाँव उससे कहीं ज्यादा दिमाग उनका गर्म रहता है।
तो मतलब और जगीरदारा वाले उनका जो गंडासा है वो मतलब मौला जट जैसी फेम के बंदे हैं इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब ने ये जो अपने कारकुनों में इश्तिहाल भर दी है, अब ये मतलब ये जो मुश्तिल ज्यादा हुए हैं, तो ये नहीं कि पाकिस्तान में पहले ऐसा नहीं हुआ। बेनजीर की मैंने अर्ज किया कि मुहतरमा रावलपिंडी के जलसे में धुआंधार खिताब किया, और जब वो अपनी गाड़ी में बैठी हैं और फिर उन्हें कहा गया जैसे भी हुआ कि मोहतरमा कारकुन आपको देखना चाहते हैं, आप गाड़ी की आप उसकी रूफ खोलिए और उसमें खड़ी होकर आप कारकुनों को उनके पुरजोश नारों का जवाब दीजिए। तो मुहतरमा उठी, अपनी गाड़ी से सर बाहर निकाला है, तो फिर वो एक बुलेट लगी है मुहतरमा के सर में और मुहतरमा की शहादत हो गई थी 2007 में। ये पहला वाकया नहीं है कि किसी पर हमला हुआ है, पहले भी हुए हैं। मैंने अर्ज किया था लियाकत अली खान साहब से शुरू हुआ, वो वजीर आज़म थे उस वक्त, उन पे भी हुआ था जी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सोचने की हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं तो इख्तिताम करना है हमने। तो अब ईशा मेरी समझ में जो बात आती है, अब देखिए जब मुहतरमा किया करती थी जलसे, नवाज शरीफ साहब बड़े जलसे किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जलसे किया करते थे, उस वक्त सिर्फ एक था पाकिस्तान टेलीविजन। आप पाकिस्तान टेलीविजन जो होता था आप समझते थे कि ये तो हुकूमत का नुमाइंदा चैनल है। 9 बजे का खबरनामा जो होता था वो हुकूमतनामा होता था, खबरनामा नहीं होता था। उसमें तमाम हुकूमत की कारकर्दगी, उसमें कहीं अपोजिशन नहीं होती थी। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसके बाद आपको गिला नहीं रहा कि इसमें अपोजिशन को नहीं दिखाया जाता। ये इमरान खान साहब इनके जो 2018 से पहले के जलसे होते थे ना, कैमरामैन सुबह सूरज तुलू हुआ दिखाते थे कि जनाब जिस पंडाल में इमरान खान साहब ने खिताब करना है आज रात के 12 बजे वहां सूरज की पहली किरण पड़ गई है, यहाँ से शुरू होता था और फिर कुर्सियां लगाना शुरू करते थे। तो साथ साथ दिखाते थे कि इतनी कुर्सियां लग गई हैं, इतनी जगह बाकी बच गई है, कुर्सियों का दरमियानी फासला कितना रखा गया है, उन पे कवर कैसे चढ़ाए गए हैं, स्टेज की बुलंदी कितनी है, स्टेज की लंबाई कितनी चौड़ाई, ये सारी चीजें लोगों को जुबानी याद हो जाती थी। इमरान 24 घंटे की कवरेज होती थी इमरान खान साहब के जलसों की। अब इमरान खान साहब को जब ये कवरेज मिल रही है और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी छुट्टी हो गई, आपके पास डिजिटल मीडिया आ गया, अब आप अपने कारकुनों के साथ अगर आपको कोई मीडिया ना दिखाए, कोई मीडिया हाउस आपको ना दिखाए, तो आपको अपने कारकुनों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आप यहाँ पे बात करें और 1 सेकंड के बाद पूरे मुल्क में आपकी वीडियो वायरल हो जानी है और पूरे कारकुनों तक आपका मैसेज पहुंच जाना है। ऐसी सूरत हाल में अपनी आपकी जान को अजाब में डालना और कारकुनों की जान को खतरे में डालना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। फिर इमरान खान साहब निकलते हैं लाहौर से, और देखिए इसमें मनसूबाबंदी की कितने सुकम है इसमें। इमरान खान साहब निकलते हैं और वो कहते हैं कि मैं 4 से 5 दिन में इस्लामाबाद में पहुंच जाऊंगा। अब उन्हें आज 7वां दिन है और वो 65-70 किलोमीटर का सफर उन्होंने किया सिर्फ। अभी उन्होंने आगे 200-250 किलोमीटर का सफर अभी आगे करना है। ठीक है, अब तो नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि ये लॉन्ग मार्च अपने हतमी इख्तिताम को पहुंच गया। इमरान खान साहब ने जो अगला 250 किलोमीटर का सफर करना है वो कितने दिन में करना है, उसके लिए नए सिरे से मनसूबाबंदियां की गई थी कि अभी 6 दिन में 7 दिन में ये जेहलम पहुंचेंगे, जो आज इन्होंने स्केड्यूल कल रात को दिया था। तो मतलब ये लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब खुद नहीं चाह रहे थे, मैंने बार बार कहा। और इस वक्त तो पीटीआई के लोग जो हैं वो बड़े मुश्तिल हुए ना, मेरी बात सुन के तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैंने कहा था कि इमरान खान साहब किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल होने नहीं चाहते, वो खुद नहीं चाहते कि हम जेहलम का पुल क्रॉस करें, वो वापसी का रास्ता ढूंढेंगे। तो ये अल्लाह ने उनकी मेहरबानी कर दी। इमरान खान साहब ने जब 125 दिन का धरना दिया था तभी उन्हें एक सानेहा मिल गया था, सानेहा पेशावर, मासूम बच्चों की जानें गई थी। आज फिर उन्हें मुअज्जम जैसे एक घर का चिराग बुझ गया उनकी वजह से, तो उन्हें फिर वापसी का रास्ता तो मिल गया। लेकिन ईशा, मैं अर्ज कर रहा था कि जब इतना स्ट्रांग मीडिया आपके पास मौजूद हो और सोशल मीडिया, तो मैंने अर्ज किया कि इमरान खान साहब एक जुमला बोले तो 1 मिनट के बाद वो पूरी दुनिया में फैल जाते हैं 1 मिनट में। तो इमरान खान साहब को क्या जरूरत पड़ी है कि वो ये मजमा लगाएं, सड़कें ब्लॉक करें, लोगों की जिंदगी हराम कर दें? ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, सबके लिए है। अच्छा, फिर वो कहेंगे जी ये बंदा जो है चूंकि हकीकी आज़ादी के खिलाफ है, ये बंदा इस मुल्क में जमहूरियत के खिलाफ है, इसलिए ये बात कर रहा है। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब की आवाज़ इतनी स्ट्रांग है कि ये जो चाहे वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो जैसा मैसेज चाहें, और लोग उनके बयानिए को मजाक में नहीं लेते, उनके बयानिए को बड़ी संजीदगी से लेते हैं जी। तो ऐसी सूरत हाल में अपनी जान को खतरे में डालना, अपनी पूरी क़यादत की जान को खतरे में डालना और फिर लाखों लोगों की जिंदगियों को दाव पे लगाना और करोड़ों लोगों का कारोबार बंद कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? मेरी समझ से ये बात बालातर है। अब मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लें
इमरान खान साहब, अल्लाह उन्हें सेहत जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे इमरान खान साहब को, वो हमारी उम्मीद है। इमरान खान साहब, इमरान खान हर रोज पैदा नहीं होता, ऐसा बंदा सदियों बाद पैदा होता है, इतना बड़ा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे लिए इमरान खान साहब पीटीआई के किसी कारकुन के लिए इतने कीमती नहीं होंगे जितने मेरे लिए कीमती हैं। मैं समझता हूं कि इमरान खान का मुतबादिल नहीं है जी। अच्छा, इमरान खान वो बंदा है जिसने शऊर दिया लोगों को, ये अलग बात कि मतलब उसमें बदतमीजी का अंसर ज्यादा है, बदतमीजी तो सिखाई, लेकिन इमरान खान वाहद बंदा है जिसने शऊर दिया इस कौम को, जिसने बताया कि डेमोक्रेसी होती क्या है। मैंने पहले भी कहा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस बात का कभी भी हामी नहीं रहा। इनके दौर में भी करप्शन हुई और टका की हुई है, जितनी इनके दौर में हो माजी में उसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। अच्छा, जब ये चोर का नारा लगाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। और जब मैंने कहा था ना कि वासफ अली वासफ का एक जुमला हमेशा याद रखिए, वासफ ने कहा था कि जब झूठा आदमी सच बोलने लगे तो खुश नहीं होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि अब सच खतरे में है। जब इमरान खान साहब किसी को चोर कहते तो मुझे शर्म आती थी कि भाई ये क्यों कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन एहसान है इस कौम पे कि उन्होंने शऊर बख्शा है, लोगों को जगा दिया, लोगों को सड़कों पे ले आए। तो मैं इमरान खान साहब से और उनकी पूरी क़यादत से गुजारिश करूंगा कि 5 जाने तो गई हैं जो मेरे सामने हैं जी। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन 5 जाने तो गई हैं इस कारवान में। अभी आपने 70-80 किलोमीटर का सफर किया लिबर्टी से, और आप 5 लोगों की जिंदगियां गई हैं, कितने जख्मी हैं, क्या क्या, कितने घरों के चूल्हे बुझ गए हैं, वो कारोबार नहीं कर सके इनकी वजह से, वो अलग है। खान साहब और जितनी भी पॉलिटिकल क़यादत है, वो नून लीग से ताल्लुक है उनका पीपल्स पार्टी से है, वो जो भी हैं, उनसे एक मतलब बड़ी आजिज़ाना सी और मौत दबाना सी ये गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है, अब सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया इतना फ़ाल है कि उनके होते हुए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मजमा लगाएं, 50-60 हज़ार लोगों का मजमा लगाएं, करोड़ों का मजमा लगाएं और उसके बाद आप अपनी बात पहुंचाएं। हाँ, इमरान खान साहब ये एक दबाव बढ़ाना चाहते थे किसी इदारे के खिलाफ, जिस पे हमने बहुत बात की, आज उस पर बात नहीं करनी जी। उनको जो मैसेज देना था, आपका मैसेज चला गया। आप उतनी तादाद निकालने में नाकाम हो गए जो आपने सोचा था कि हम इतने लोग ले जाएंगे और उन पे प्रेशर डेवलप होगा, फिर ये और वो, और फिर हम रावलपिंडी जाके जब गेट नंबर 4 के सामने नाराबाजी करेंगे तो वो सारे भाग जाएंगे, वो वैसा करने में नाकाम हो गए। बाकी जो आपने जितना जो कुछ करना था वो आपने कर लिया, आपका मैसेज कन्वे हो गया, बड़ी अच्छी तरीके से कन्वे हो गया। तो खैर, एक तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि इमरान इस्माइल साहब, अहमद चट्टा साहब, फैसल जुवैद साहब और जितने भी लोग जख्मी हुए हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उन्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। फिर ये है कि मोहम्मद मौज़म वल्द मोहम्मद नवाज और ऐसे लोग जो 5 लोग दूसरों के नाम है, वो जो कांस्टेबल था सदफ नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, और उनका नेमुल बदल मैं कैसे कहूँ कि अल्लाह उनका बेहतर नेमुल बदल दे। क्या मोहम्मद मौज़म का नेमुल बदल कोई हो सकता है? अगर वो शादीशुदा था तो उसकी बीवी को, मतलब उसका नेमुल, बच्चों को दूसरा बाप मिल जाएगा। ये सारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बाहर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी लोग इस छोटे से कारवान में, छोटे से सफर में अपनी जिंदगी की बाज़ें हारियां, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे और उन्हें बेहतर नेमुल बदल दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सियासतदानों को हदायत दे, इनको सियासी बसीरत दे, ये समझ सके कि ये कौम के दर्द क्या है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ईशा मेरे और आपके मसाइल कुछ और हैं, इन लोगों के मसाइल कुछ और हैं। इनका मसला इक़्तिदार है, इख्तियार है, और हमारा मसला 2 वक्त की रोटी है। इनका मसला हमारे मसले से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता जी। ना ही हमारे मुफादात के ये निगहबान हैं, मुहाफिज हैं, ना ही मेरे और आपके मुफादात के लिए ये निकलते हैं। इनके मकासद कुछ और हैं, लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही, लोग जज्बाती हैं, अपनी जानें दे रहे हैं इनके लिए। लेकिन वो नवाज शरीफ साहब हों, वो शहबाज शरीफ साहब हों, वो मरियम बीबी हों, वो आसफ अली जरदारी हों, वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों, वो हमजा शहबाज शरीफ हों, वो मरियम बीबी हों, वो कोई भी हों, उनका ताल्लुक मेरे मसाइल से और आपके मसाइल से नहीं है। हाँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि इन लोगों ने हमारे मसाइल में इजाफा किया और बेबना इजाफा किया है जी। एक जुमला ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, वो जुमला कि पूरी दुनिया में अमीर लोग कमाते हैं और वो टैक्स देते हैं, गरीब उनसे पालते हैं। हमारे मुल्क में गरीब लोग कमाते हैं और उनसे अमीर लोग और अशराफी और हुक्मरान पालते हैं। मैं कमाता हूं तो उससे इमरान खान साहब के बच्चे पल रहे हैं, उससे नवाज शरीफ के बच्चे पल रहे हैं, उससे जरदारी साहब के पोतियां पोते नवासी पल रहे हैं। हम गरीबों के पैसों से, मुझ पे कोई एहसान नहीं आसफ अली जरदारी का, नवाज शरीफ का, इमरान खान का, मुझ पे कोई एहसान नहीं है, फजलुर रहमान का, किसी का मुझ पे कोई एहसान नहीं। मुझ पे कर्ज है तो मेरे माँ बाप का है, मेरे इस मुल्क का, इस धरती का जिसने मुझे इज्जत बख्शी है, जो जिसने मुझे पनाह दी है, मैं आज़ादी की सांस ले सकता हूँ, अपनी मर्जी से इबादत कर सकता हूँ,
मुझ पे एहसान तो इस धरती का है, उसके बाद मेरे माँ बाप का है, और उसके बाद आप जैसे लोगों का है जो मेरे दुख दर्द में शरीक होते हैं। इन हुक्मरानों ने अवाम को कुछ नहीं दिया, ना इन्होंने देना है। मैं अवाम से अपील करूंगा आखिर में, जो जैसे मैं करता हूँ, कि मैं तो आज बड़ा दुखी हूँ मौसम की इस शहादत के बाद जी। खुदा का वास्ता है आप अपनी हिफाजत खुद कीजिए। इमरान खान ने आपकी हिफाजत नहीं करनी, वो तो बुलेट प्रूफ कंटेनर में होते हैं, आप लोग सड़कों पे होते हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि आपकी जिंदगी सबसे कीमती है, आप इनके कंटेनर के पीछे भागते हुए जान दे देते हैं? आपको बिल्कुल खौफ नहीं होता कि मेरे बाद मेरे घर वालों को क्या बनेगा, बुढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई और मेरे दोस्त, उनका कौन होगा? तो ये सोचना अवाम की जिम्मेदारी है। मैं तो अवाम से अपील करूंगा कि खुदा का वास्ता है, अगर कोई आपको कॉल देता है तो एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि उसके मकासद क्या हैं। और इमरान खान साहब, मैं क्या कहूँगी उनसे कि 1 महीना आपने लगाना था लाहौर पहुँचने में, ये कौन सी मनसूबाबंदी है, ये कौन सा लॉन्ग मार्च था? क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप 4 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, वहाँ एक धुआंधार तकरीर करते हैं और जाके लाहौर सुकून से सो जाते हैं, और आपके कारकुन सड़कों पे होते हैं? हैरत की बात है। वैसे मेरी समझ से तो ये मार्च और इसके मकासद जो मेरी समझ में नहीं आए, जिनकी समझ में आ रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि 7 दिन में इमरान खान साहब किस रोज़ कंटेनर में सोए, सड़क पे सोए। वो तो बड़े मज़े से एक स्पीच करते हैं, लोग उनके काफिले के पीछे भागते हैं, और हर रोज़ एक कुर्बानी का बकरा होता है, एक बंदा इमरान खान साहब पे कुर्बान हो, हर रोज़ एक बंदा कुर्बान हो रहा है इमरान खान साहब पे। और इमरान खान साहब बड़े सुकून से, खुदा का वास्ता इस पे सोचें। मैं तो लोगों से अपील करूंगा, अल्लाह का वास्ता है आप सोचिएगा, मेरे सुनने वाले इस पे सोचें। इन लोगों ने आपके लिए नहीं सोचना। खुदा का वास्ता है अपनी जिंदगियों को, अपने घर वालों की जिंदगी को आसान बनाएं, उसमें बेहतरी पैदा कर सकते हैं तो करें। जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर तजियाकार की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है आपको आपके बहुत से सवालात के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ अपनी मेजबानी शाह रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।